नमस्ते। तो कैसे आप सब लोग। मैं रवि फिर से आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साकार कोचिंग क्लासेस गुना में। तो जो अपनी एमपी की श्रृंखला चल रही है, एमपी की श्रृंखला में अपनी नर्मदा नदी चल रही है। नर्मदा नदी के अंतर्गत ये दूसरा वीडियो है मेरा। पहले एक वीडियो में डाल चुका हूँ, उसके ऊपर अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसे जाकर कृपया देख लीजिए। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि एमपी में जेल प्रेरी की वैकेंसी आ गई। शायद मैंने पहले भी इसके बारे में बताया हो या ना बताया हो, तो मैं दोबारा बता दूं कि एमपी में जेल प्रेरी की वैकेंसी आ चुकी है। 282 के समथिंग पद हैं, 282। तो उसमें स्वाभाविक है कि एमपी जी के तो आएगा ही। तो अब आप एमपी जी के की निरंतर क्लासेस चलेंगी अपनी, मतलब जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो अपना एमपी जी के पे ही रहेगा। ठीक है, तो अपन इसका कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो अपना नर्मदा नदी के ऊपर है। नर्मदा नदी एक काफी व्यापक नदी है, यानी कि काफी ज्यादा बड़ी नदी है। तो इसके लिए इसको एक दो वीडियो में समेटना काफी मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि और वैसे भी अपन वीडियोस ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट या 25 मिनट के समथिंग बनाते हैं, तो इतने टाइम में ये नहीं सिमट सकती नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा नदी का ये भाग दूसरा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नर्मदा नदी का जो बहान है, नर्मदा नदी का जो बहान यानी कि बहान माना जाता है, जैसे कि भगवान विष्णु का क्या रहता है, भगवान विष्णु का गरुड़ रहता है। ठीक है, गरुड़ भगवान विष्णु का रहता है। ऐसे ही जो भगवानों के अलग अलग रहते हैं, जैसे कि गणेश जी का मूसक यानी कि चूहा रहता है, उसी तरीके से नर्मदा का जो वाहन माना जाता है वो क्या होता है, मगरमच्छ। नर्मदा का वाहन किसे कहते हैं अपन, मगरमच्छ को कहते हैं। किसको कहते हैं, मगरमच्छ को कहते हैं। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी का तंत्र है जो कि मैंने बनाया। आज अपन पढ़ते हैं नर्मदा नदी के प्रमुख जलप्रपात। इनसे खूब भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे जलप्रपातों से। तो आइए नर्मदा नदी के जलप्रपात, नर्मदा नदी के जलप्रपात देखते हैं अपन। नर्मदा नदी के जलप्रपात, शंभुधार, कौन सा, शंभुधार, दुर्गाधार, कपिलधारा, दुग्धधारा, ये चारों के चारों कौन से जिले में स्थित हैं, तो अनूपपुर जिले में। कौन से जिले में स्थित है, तो अनूपपुर जिले में। अनूपपुर जिले से ही कौन सी नदी निकलती है, अपनी नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक चोटी से निकलती है। किससे चोटी से निकलती है, अमरकंटक चोटी, मैकान श्रेणी की अमरकंटक चोटी से निकलती है। और अमरकंटक कहाँ पड़ता है, तो अमरकंटक पड़ता है अपना अनूपपुर जिले में। कहाँ से कहाँ पड़ता है, तो अनूपपुर जिले में। तो अनूपपुर जिले में कौन कौन से जलप्रपात बना रही है, तो शंभुधार, दुर्गाधार, कपिलधारा और दुग्धधारा, ये चारों के चारों जलप्रपात कहाँ बनाती है, तो अपनी अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी बनाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन जबलपुर में। जबलपुर में एक बड़ा फेमस पर्यटक स्थल है नर्मदा नदी पर, या पर्यटक स्थल है जिसका नाम क्या है, धुआंधार जलप्रपात। क्या है, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ पे स्थित है, या भेड़ाघाट जलप्रपात। क्या है, भेड़ाघाट जलप्रपात, ये कहाँ पे स्थित है, तो जबलपुर में स्थित है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये तो आप लोग अधिकतर जानते होंगे। जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि ये संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, सफेद चट्टानों की, यानी कि जहां पर नर्मदा नदी ये जलप्रपात बनाती है वहां पर क्या है, संगमरमर की चट्टानें पाई जाती है। तो वहां पर क्या है, जब संगमरमर की चट्टानें कैसी रहती है, सफेद कलर की रहती है। कैसी, सफेद कलर की। तो जब नदी उन चट्टानों से बहकर नीचे गिरती है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि दूध की धारा गिर रही हो। कैसे गिर रही हो, दूध की धारा गिर रही हो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा जलप्रपात बनवाती है, धुआंधार जलप्रपात बनाती है। यानी कि यहाँ पर एक धुआं सा उठता है, जब नीचे गिरती है तो पानी का फुब्बारा नहीं उठता क्या, जैसे कि धुआं सा उठ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर कौन सा जलप्रपात बनाती है, तो भेड़ाघाट जलप्रपात बनाती है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो संगमरमर की चट्टानों के लिए। क्योंकि सफेद संगमरमर की चट्टानों के लिए फेमस है। ये काफी ज्यादा पर्यटक स्थल है नर्मदा नदी पर। इसके बाद में आते हैं नरसिंहपुर जिले में। कौन से, नरसिंहपुर जिले में। नरसिंहपुर जिले में कौन कौन से बनाती है, सतधारा बनाती है। कौन सा, सतधारा। और यहीं पर एक अर्जुन कुंड और भीम कुंड भी स्थित है। कहाँ पे है, नरसिंहपुर जिले में। सतधारा, अर्जुन कुंड और भीम कुंड कहाँ पे स्थित है, तो नरसिंहपुर जिले में स्थित है। ठीक है, होशंगाबाद जिले में देखते हैं। होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी जलप्रपात नहीं बनाती। होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी जलप्रपात नहीं बनाती, जबकि नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा, कौन सी, ये देख रहे होंगे आप, ये तवा नदी। नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा नदी क्या करती है, होशंगाबाद जिले में जलप्रपात बनाती है। तवा नदी होशंगाबाद जलप्रपातों का निर्माण करती है। कहाँ पे, होशंगाबाद जिले में। तो कौन कौन से जलप्रपातों का निर्माण करती है, तो नर्मदा की सहायक नदी तवा यहाँ पर कौन सी जलप्रपात बनाती है। कौन कौन से, एक का नाम है डचेस। कौन सा, डचेस। एक का नाम है वी फॉल, डचेस वी फॉल।
एक का नाम है जमुना, अप्सरा, रजत। कौन कौन से? डचेस, बीफोल, जमुना, अप्सरा और रजत। ये कौन सी नदी निर्माण करती है इन जलप्रपातों का? तो तवा नदी करती है। कौन सी? तवा नदी। और तवा किसकी सहायक नदी है? तो अपनी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और ये सभी जलप्रपात कहाँ पे? सभी जलप्रपात सतपुड़ा में पंचमढ़ी पर स्थित है। कहाँ पे? पंचमढ़ी के निकट ही स्थित है। सारे के सारे जो ये बनाती है डचेस, बीफोल, जमुना, अप्सरा, रजत, ये कहाँ पे स्थित है? तो पंचमढ़ी के आसपास ही स्थित है। कौन सी नदी पे? तो तवा नदी पर स्थित है। ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन खंडवा जिले में। तो खंडवा जिले में एक बनाती है मानधाता और दारदी। ये कौन से जलप्रपात बनाती है? खंडवा जिले में नर्मदा नदी जो दो जलप्रपात बनाती है। कितने? दो। एक तो बनाती है मानधाता और एक बनाती है धारदी जलप्रपात। ठीक है। इसके बाद आते हैं खरगोन जिले में। खरगोन जिले में नर्मदा नदी एक बनाती है सहस्त्रधारा जलप्रपात। कौन सा? सहस्त्रधारा जलप्रपात। ये कहाँ बनाती है? तो महेश्वर में बनाती है। एक बनाती है पीतनगर में। पीतनगर कहाँ पे? ये अलग जगह है, ये खरगोन जिले में नहीं, पीतनगर में बनाती है। कौन सा? सोमेश्वर जलप्रपात। कौन सा? सोमेश्वर जलप्रपात। इसके बाद आते हैं तो महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर भी नर्मदा नदी एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम क्या है? एना जलप्रपात। कौन सा? एना जलप्रपात। कहाँ पे बनाती है ये? गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर कौन सा निर्माण करती है? तो एना जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है। अब इसकी ऊंचाई के आधार पर देखते हैं प्रमुख जलप्रपात। कौन से प्रमुख ऊंचे जलप्रपात? नर्मदा नदी पर स्थित सबसे ऊंचे जलप्रपात कौन सा है? ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। ठीक है ना। अपन फलाना जिले में फलाना जलप्रपात है, इससे ही नहीं आ सकते, दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है। तो इसी आधार पर देखते हैं अपन। तो नर्मदा नदी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कपिल धारा है। कौन सा है? कपिल धारा। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कपिल धारा है। ठीक है। इसके बाद में कौन सा आता है? धौलाधार। कौन सा? धौलाधार जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर। और कपिल धारा की ऊंचाई कितनी है? तो 24 मीटर है। दारदी की ऊंचाई कितनी है? तो 12 मीटर। कितनी है? 12 मीटर। मानधाता की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर ही है। जबकि दुग्ध धारा की जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 4.6 मीटर। कितनी? 4.6 मीटर। इसके बाद कौन सी आती है? सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा की ऊंचाई कितनी है? तो 6.7 मीटर। ठीक है। तो नर्मदा नदी पर स्थित सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कपिल धारा है। कौन सा है? कपिल धारा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 24 मीटर है। ठीक है। ये थे अपने जलप्रपात। अब देखते हैं इसकी सहायक नदियां। इसकी नर्मदा की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। देखिए, वैसे तो नर्मदा की छोटी बड़ी सहायक नदियों को मिलाकर 41 नदियां मानी जाती है, लगभग 41। ठीक है। 41 का पता है, वैसे छोटी मोटी और भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है। तो इसकी नदियों की संख्या कितनी है? कुल 41 है। इसकी सहायक नदियों की संख्या कितनी है? सहायक नदियों की संख्या कितनी है? तो 41 है। कितनी है? नर्मदा की सहायक नदियों की संख्या कितनी है? तो 41 है। इसके बाएं तट पर मिलने वाली नदियों की संख्या है, बाएं तट पर मिलने वाली संख्या है इसकी 23। कितनी है? 23। और जबकि दाएं तट पर आकर कितनी नदियां मिलती है इसके? तो इसके दाएं तट पर आकर मिलती है 19 नदियां। कितनी? 19। यानी कि इसकी नर्मदा की सहायक नदियों की संख्या टोटल कितनी है? तो 41 है। ठीक है। बाएं तट पर आकर कितनी मिलती है? तो 23 मिलती है। जबकि दाएं तट पर आकर कितनी मिलती है? तो 19 सहायक नदियां मिलती है। अब देखते हैं अपन दाएं तट पर मिलने वाली नदियां। ये मेरा दाया हो गया, ये कौन सा हो गया? बाया हो गया। ठीक है। ये लेफ्ट, ये राइट। ठीक है। तो दाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियों में कौन कौन सी? ये कौन सा हुआ इसका? दाया। कौन सा? दाया तट। ठीक है। ये कौन सा हो गया इसका? दाया तट। और ये नीचे वाला कौन सा हो गया इसका? बाया तट। बाया तट। ठीक है। तो दाएं तट पर आकर कितनी मिलती है? 19। कितनी नदियां मिलती है? 19 नदियां। जबकि बाएं तट पर आकर कितनी नदियां मिलती है इससे? तो 23 नदियां मिलती है। ठीक है। तो अपन देखते हैं, अपन 19 की 19 नहीं पढ़ना है, बस जितनी है उतनी जो मेन नदियां उनको पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी आ जाती है? एक तो वरना, कोलार, हथनी। कौन सी? हथनी। हथनी के बाद में छोरल, छोरल के बाद में ओरसंग,
और संग के बाद में कोलार हो गई, मान हो गई, मान नदी हो गई। ठीक है, तो ऐसे करके ये कौन सी नदियां हैं, ये प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा हथनी, हिरण नदी हो गई। ठीक है, ये कौन से तट पर मिलने वाली नदियां हैं, दाएं तट पर आकर मिलती। कौन सी, प्रमुख नदियां देख रहे थे। वैसे काफी सारी छोटी छोटी नदियां काफी सारी मिलती हैं, इसीलिए इसके बस इतना याद रखना है कि दाएं तट पर आकर कितनी नदियां मिलती है, तो 19 मिलती है, और बाएं तट पर आकर कितनी मिलती है, तो 23 मिलती है। जो प्रमुख नदियां हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उनका नाम मैं बता देता हूँ। वरना, कोलार, हथनी, चोरल, ओरसंग, मान और हिरण आदि प्रमुख नदियां किस तट पर आकर मिलती है नर्मदा नदी से, तो दाएं तट पर आकर मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं अपन बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियां। तो बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियों में देखिए, सबसे पहले तो शेर के बाद में शक्कर के बाद में दूधी के बाद में तवा। कौन सी, तवा। देखिए, शेर, शक्कर, दूधी, तवा के बाद में बर्नर के बाद में आती है अपनी कुंदी, कंजाल, गोई, करजन के बाद में आती है अपनी छोटी तवा। ये बड़ी तवा है, एक छोटी तवा भी है, छोटी तवा, इन्हें बता देते हैं छोटी तवा। छोटी के बाद में बर्नर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल। कौन सी, कंजाल लिख दिया अपन ने, वो गंजाल है। कौन सी है, गंजाल, गोई, करजन, छोटी तवा। ये क्या है, आदि जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, ये किस तट से आके मिलती है नर्मदा नदी के, तो बाएं तट से आकर मिलती है। बाएं तट में कितनी नदियां मिलती है, टोटल 23 नदियां मिलती है। 41 इसकी क्या है, प्रमुख पूरी सहायक नदियां गिनी जाती है। 41 क्या मानी जाती है, इसकी सहायक नदियां मानी जाती है, जिसमें से बाएं तट पर आकर कितनी मिलती है, तो 23 नदियां मिलती है। 23 में से, और दाएं तट पर आकर कितनी मिलती है, तो 19 नदियां मिलती है। ठीक है, 23 नदियों में से कौन कौन सी है, शेर, शक्कर, दूधी, तवा। ठीक है, कुंदी, बर्नर, गंजाल, गोई, करजन, छोटी तवा, ये आदि क्या है, ये क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं, जो किस तट पर आकर मिलती हैं, अपनी बाएं तट पर आकर ये सहायक नदियां मिलती हैं। ठीक है, ये थी नर्मदा नदी की सहायक नदियां। अब इसके बाद अपन देखेंगे नर्मदा नदी की प्रमुख जो परियोजना है। कौन सी, नर्मदा नदी की जो प्रमुख परियोजना है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। नर्मदा नदी की जो प्रमुख परियोजना है, उनके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि बरगी डैम, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, महेश्वर और सरदार सरोवर परियोजना। इन परियोजनाओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे इसके अगले वीडियो में। ठीक है, क्योंकि अगर इनके बारे में चर्चा करेंगे तो ये काफी लंबा खिंच जाएगा, और ये जो है, ये जो भी ये परियोजना है, ये काफी महत्वपूर्ण परियोजना है। लगभग इस पर 3000 परियोजना के समथिंग है कि नर्मदा नदी पर, अकेली नर्मदा नदी पर कितनी परियोजना है, लगभग 3000 परियोजना है। छोटी बड़ी मिलाकर कितनी परियोजनाएं बनाई जा रही है इस पे, लगभग 3000। तो परियोजनाओं को एक वीडियो अलग से रखेंगे अपन। ठीक है, तो इसका जो अगला वीडियो होगा जस्ट, वो कौन सा होगा, नर्मदा नदी की परियोजनाओं पर स्थित होगा। ठीक, परियोजनाओं पर, सॉरी। तो पहले तो माफी चाहते हैं कि इतने दिनों के बाद लौटे, घर चले गए थे और बीच में आगे कुछ काम आ गया था, इस चक्कर में वीडियो रेगुलर नहीं डाल पाया मैं, माफी चाहता हूँ इसके लिए। तो आज से अपन बिल्कुल अपनी जो एमपी है उसको खत्म करके ही पीछा छोड़ेंगे अब। ठीक है, आपका जो नवंबर में शायद उसका जो जेल प्रेरी का एग्जाम है, उससे पहले लगभग अपन एमपीजी के अपना निपटा लेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि अगर अपने जो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो उससे अपन लाइव क्लासेस ले सकेंगे, फिर अपन को ये वीडियो बनाने की झंझट नहीं रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।